हिंदी साहित्य के सभी प्रेमी मित्रों का संदीप केजरीवाल शो यूट्यूब चैनल में सादर अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के बहुत ही धुरंधर कवि और हिंदी कवि सम्मेलन के मंच के एक बहुत ही विख्यात नाम डॉक्टर प्रवीण शुक्ल की एक अमर रचना भीष्म लेकर उपस्थित हुआ हूँ। भूमिका इतनी सी है कि भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में यह घोषणा करते हैं कि इस युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ये घोषणा करते हैं कि मैं उनसे अस्त्र शस्त्र उठवा कर मानूंगा। तो ये प्रसंग के ऊपर में ये कविता है। कविता थोड़ी लंबी है लेकिन प्रसंग बहुत ही अच्छा है, आप ध्यान से सुने। मैं शुरू करता हूँ। इस गद्दी की चक्कर ने भारत की हालत गारत की, और इसी चक्कर में दुर्गति होती मेरे भारत की। ऊंच नीच और भेदभाव भी इसी कथा के हिस्से हैं। भेदभाव सहयोग त्याग के इसमें अनगिनत किस्से हैं। इन किस्सों के कारण ही तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। पूरा भारत महायुद्ध से पल भर में आबद्ध हुआ। दोनों पक्षों की रक्षा को तत्पर सभी परिचित थे, और सभी परिचित गण भी रखते अपने अपने हित थे। श्री कृष्ण ने महासमर में काम किए थे मिले जुले। दुर्योधन को सेना दे दी और अर्जुन को स्वयं मिले। चतुरंगिनी सेना को पाकर दुर्योधन मन में कुछ था, पर अर्जुन के मन में कहीं नहीं किंचित दुख था। कहा कृष्ण ने महासमर में ना शस्त्रों को धारूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रणक्षेत्र उतारूंगा। अर्जुन को नादान समझ दुर्योधन मन में फूल गया। माधव की मायावी माया को बिल्कुल ही भूल गया। पितामह ने कृष्ण की प्रतिज्ञा के वचन सुने। वचनों को सुन मन ही मन जाने क्या क्या भाव गुने। वह पितामह जो तन मन से कौरव सेना को अर्पित थे, वह पितामह जो राजा की गद्दी को सदा समर्पित थे, वह पितामह जो दुर्योधन की सेना के सेनापति थे, वह पितामह जिनके शब्द स्वयं काल की गति थे, वह पितामह जिनके अस्त्र शस्त्र पर लक्ष्य स्वंकित थे, वह पितामह जिनकी शक्ति से सभी देवता शंकित थे, वह पितामह जिनके शस्त्रों से अंबर तक फट जाता था, वह पितामह जिनकी इच्छा से गंगा जल हट जाता था। हमने देखा महाभारत सीरियल में भीष्म ने कहा, माँ मैं तुमसे गले से मिलना चाहता हूँ, तो माँ ने अपनी धारा को छीन कर उन्हें गले लगाया। जब सुने उन्होंने वचन, कृष्ण के मन ही मन मुस्काए। यह सोच चलो मौका आया माधव को झुटलाया जाए। पितामह के ये विचार सुन सहमी सहमी प्रज्ञा थी। एक और कृष्ण प्रतिज्ञा, दूजी और भीष्म प्रतिज्ञा थी। दादा की बातों को सुन अर्जुन मन ही मन विचलित था, क्योंकि उनकी सभी शक्तियों से वह पूरा परिचित था। वह जान चुका था पितामह ने जैसे जो भी ठान लिया, क्रूर काल ने उनकी इच्छा को वैसे ही मान लिया। प्रतिज्ञा पूरी करने को वह कुछ भी कर डालेंगे। कुरुक्षेत्र की इस भूमि को लाशों से पर डालेंगे। मुझ बालक को भी लगता है अब उनसे लड़ना होगा। संभव है कि मृत्यु के चरणों में भी चढ़ना होगा। विचलित अर्जुन के मस्तक पर उभर उठी चिंता रेखा। श्री कृष्ण ने व्याकुल आकुल अर्जुन के मुख को देखा। बोल उठे, हे पार्थ, युद्ध से आज अगर डर जाओगे तो संभव है जीने से पहले तुम मर जाओगे। जीने मरने को लेकर यूँ चिंता और सिहरना क्या, जब तक तेरे रथ पर मैं हूँ तुझको जग से डरना क्या। माधव की बातों से अर्जुन में शक्ति संचार हुआ। कांधे पर गांडीव सजा वह लड़ने को तैयार हुआ। महासमर में वीरों ने प्राणों की आहुति दी। पितामह ने अर्जुन को देखा, रथ की धीमी गति की, रथ को रोका, और रोकते ही पहले ये काम किया। माधव को देखा, मुस्काए, झुककर उन्हें प्रणाम किया। अर्जुन को आशीष दिए, छलकी आंखों को मीच लिया, और अगले ही क्षण तुरीन से भी बाणों को खींच लिया। चढ़ा धनुष पर बाण उन्होंने खींचा जब प्रत्यंचा को। बिजली कड़की सैनिक बोले, डर करके भागो भागो। शस्त्रों की अवस्था से अंबर आतुर था फट जाने को। रत्नागर में उठी लहरें नील गगन छू जाने को। शैल शिखर तक ध्वनि तरंगों से टकरा कर गिरते थे। लगता था कि कुरुक्षेत्र में काले बादल घिरते थे। पितामह के बाणों से पूरा भूमंडल डोल उठा। हर एक वीर ही महासमर में हर हर बम बम बोल उठा। तलवारों के टकराने से ध्वनि गूंजती थी टन-टन। बाढ़ हवा के सीने पर दस्तक देते थे सनन सनन। सनन सनन से और भयानक हो उठती थी मन पवन। कवच और कुंडल वीरों के बज उठते थे घनन घनन। मस्तक पर अंकुश टकराने से करते थे गर्जन। घायल असुरों की चीखें भी गूंज रही थी हिनन हिनन। भाले चलते ऐसे जैसे चलती बिजली कड़क कड़क। काट रहे थे वीर समर में जैसे सिर को धड़क धड़क। घनन घनन घन गोरगटा गिरती जाती थी क्षण क्षण में। बाण कृपाण किरान किरा से रक्त बहाता कण कण में। उद्दंड चंडिनी चंडी माँ के चरणों में नरमुंड चढ़े। बजा रहे थे घनन घनन यमराज नगाड़े खड़े खड़े। इस भीषण रण के
ज्वाला की बढ़ती जाती थी धड़कन। पितामह के लोहित लोचन देख बड़ी दिल की धड़कन। महासमर में दादा ने काटे थे अनगिन मस्तक धड़। तो देख कर धरती रोई, बादल बोले गड़ गड़। चीखें गूंजी थी धरती पर, चीख चीख में क्रंदन था। लगता था उस रोज धरा पर मृत्यु का अभिनंदन था। महासमर में महारथी गण जब जब कटकर गिरते थे, ऐसा लगता था प्रलंकर वहाँ तांडव करते थे। रक्त पिपासु काली मैया खप्पर भरती जाती थी। पितामह से पूरी पांडव सेना डरती जाती थी। उनके आगे जो भी आया वत उसका तत्काल हुआ। उसी वीर की सोनी धारा से तलभू का लाल हुआ। इतना रक्त पिया धरती ने और नहीं पी पाती थी। बहे लहू की धारा अब नदियाँ बन बहती जाती थी। बर्बादी को देख पार्थ ने जब गांडीव उठाया तो उसके द्वारा उसने अपना पहला बाण चलाया तो पितामह के बाणों से टकरा करके टूट गया। अगले ही क्षण गांडीव मुस्तिका से अर्जुन की छूट गया। पितामह को यूँ मनमानी न करने दूंगा, चाहे जो भी अर्जुन को ऐसे न मरने दूंगा, यह कहकर माधव ने रथ के पहिए को उठा लिया। उसे सुदर्शन चक्र बनाकर पितामह की ओर किया। माधव की यह मुद्रा मानो महाकाल से मिलती थी। इनकी उस मुद्रा से जैसे पूरी पृथ्वी हिलती थी। माधव को देखा, धनुष रखा और दादा मन में फूल गए। हाथ जोड़कर बोले, माधव क्या प्रतिज्ञा भूल गए। पितामह की शक्ति की वैसी बड़ी महत्ता थी, पर माधव की शक्ति में तीनों लोगों की सत्ता थी। वह माधव जिनके पैदा होने पर माया छा जाती हो, सभी सैनिकों को पहरे पर ही निद्रा आ जाती हो, ताले बेड़ी और द्वार भी खुद खुल जाते हो। सभी देवतागण जिनके चरणों पर पुष्प चढ़ाते हो, जिनकी चरणों के बंधन को यमुना जल आता हो, शेषनाग की रक्षा हित अपना फन फैलाता हो, दुष्ट कंस की काया का जो पल में ही मर्दन कर दे, नाग कालिया के मस्तक का ठुमक ठुमक नूतन कर दे, जिनका चक्र सुदर्शन रवि की गाथा खुद गुद कहता हो, तीनों लोगों का बुद्धि बल जिनके अंदर रहता हो, सरस सलील सुंदर सरिता संग समन्वित सागर हो, अगम अगोचर आदि अखंडित और अनश्वर आखर हो, जिस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का कोई यंत्र नहीं, जिसके आगे प्रश्न कभी भी कोई रहा ज्वलंत नहीं, उस परम पिता परमेश्वर को पितामह ने कैसे डरा दिया। ये बात असंभव है, पर भक्ति ने भगवान को हरा दिया। पितामह की अपने जीवन से हो चली विरक्ति थी, पर पितामह परमपिता से उनकी अटूट आसक्ति थी। कृष्ण चक्र इसलिए कर ले उन पर प्रहार गए, कर ले भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार गए, कर ले भीष्म प्रतिज्ञा पूरी जानबूझकर हार गए। धन्यवाद साथियों। अगर आपको यह मेरा प्रयास थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।